बजट सत्र के हंगामे को लेकर विक्रमादित्य ने हिमाचल विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज पर भी कार्रवाई की मांग की थी। वहीं अब फेसबुक पर अपना चित्र व उपाध्यक्ष का चित्र डालकर चरित्र पहचानने का सवाल फेसबुक के माध्यम से लोगों से पूछा गया है। फेसबुक पेज पर फोटोज के साथ विक्रमादित्य ने पोस्ट किया है कि ये महाशय कहते हैं इनको हमसे जान का खतरा है कि विक्रमादित्य सिंह गुंडा है। कहते हैं एक तस्वीर हजारों शब्द बयां करती है। अब आप ही तय कीजिए कौन क्या है। नहीं, देखिए, हमारी ओर से कोई 36 का आंकड़ा नहीं है और वो विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष है। हम उनका मान भी करते हैं और सम्मान भी करते हैं, मगर मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति को और खास रूप से उन व्यक्ति को जो एक ऊंचे स्तर पे एक ऊंची कुर्सी पर बैठे हैं, विधानसभा के उपाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हैं, उनको अपना व्यवहार और आचार जो है वो सही रखना चाहिए। जिस तरीके की शब्दावली का वो इस्तेमाल करते हैं, मैं समझता हूं कि कोई गली का व्यक्ति भी इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करता। और श्री हंसराज जी ने पहले भी जिस दिन ये सारा प्रकरण जो है वो हुआ, वहां पर भी उन्होंने राज्यपाल महोदय के सामने जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जी को धक्का मारा, हर्षवर्धन जी को धक्का मारा और सभी विधायकों को धक्का मारा, उस चीज को सब लोगों ने उस चीज को देखा है। तो मैं तो यही कह सकता हूं कि उनको जो है एक उपाध्यक्ष की भूमिका में वो कम नजर आ रहे हैं और एक बाउंसर की भूमिका में वो जो है वो ज्यादा नजर आ रहे हैं। मैं उनसे कुछ नहीं चाहता हूं, मैं उनसे यही चाहता हूं कि वो सभ्य तरीके से बात करें, शालीनता से बात करें, अपने व्यवहार को सुधारें और एक बात करने का जो तरीका होता है, ठीक है, हम ऑपोजिशन में हैं, हमारा काम जो है वो सरकार की निंदा करना है, मगर वो पहली बात तो अपनी लैंग्वेज पर कंट्रोल रखें। बात ऑपोजिशन, बात विरोध करने का भी एक तरीका होता है, एक शैली होती है, एक शिष्टाचार होता है, एक संस्कृति होती है, उस चीज का ख्याल रखें। बाकी पक्ष विपक्ष जो है वो चलते रहता है। वो लोकतंत्र के दो पहलू हैं, कभी वो पक्ष में है, हम विपक्ष में है, हम पक्ष में होंगे, वो विपक्ष में होंगे, तो ये सब चीजें चलती रहती है। मगर अपना जो है एक अपना जब भी कोई व्यक्तित्व रखता है उसमें सही रूप से रखे और एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट सबके लिए हो, वही मैं चाहता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहता। इस तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि हिमाचल की राजनीति में मतभेद बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। तो वहीं ग्रामीण विधायक विक्रमादित्य सिंह व उपाध्यक्ष हंसराज द्वारा एक दूसरे के ऊपर शब्दों के तीखे बाण चलाए जा रहे हैं। तो वहीं उपाध्यक्ष ने फेसबुक पेज पर फोटो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भगवान के द्वारा बनाया शरीर है और एक मजदूर का बेटा हूं और उन्होंने परवरिश बहुत अच्छे से की है। इस पर आगे क्या कुछ कहना है, सुनिए। भगवान का शरीर है और एक मजदूर का बेटा हूं, तो उन्होंने परवरिश बहुत बढ़िया तरीके से की है और हमने सारी उम्र मशक्क़त की है, जिसका कारण यही है कि हम लोग जो संघर्ष करके आते हैं तो मानसिक और शारीरिक रूप से वैसे भी सुदृढ़ होते ही है। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, किसी फ़ोटो से या किसी पोस्टर से आपने देखा होगा उसमें गले में मालाएं भी हैं, तो मूल रूप से तो हम लोग फ़कीर लोग हैं और कई बार ऐसा होता है आश्रमों में या हमारे जो मंदिरों में कार्यक्रम होते हैं उस दौरान इस तरह का भी पहनावा रहता है और मौसम के अनुसार फ़ोटोज़ हैं ये। तो जो वो शो करना चाहते हैं, हमने बड़े सारे देखे हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने भारत का धन लूटा है और कोट पैंट टाई पहन करके सूट बूट में ही वो निकले हैं। तो ये तो कॉन्वेंट के स्टूडेंट हैं और सारी उम्र टाई में ही नहाए धोए सोए हैं। तो मुझे लगता है इनको जो है वो अब इसको भी परिभाषित करना पड़ेगा कि कोई भी फ़ोटो व्यक्ति के चरित्र को व्यक्त नहीं करती है और ना ही किसी व्यक्ति का चरित्र उसके सूट बूट से जो है वो लगाया जा सकता है। भगवान ने अब और माता पिता ने इस तरह का शरीर दिया है, तो इसमें हमारा क्या दोष है। तो वहीं हिमाचल की राजनीति में लंबे समय से बाहर चल रहे हिमाचल की 6 बार सत्ता संभालते हुए
पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह हिमाचल की राजनीति में सक्रिय रूप से वापसी कर चुके हैं। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र के 5वें दिन यानी आज विपक्ष मौन धरने पर बैठा है, जिसमें वीरभद्र सिंह सदन के बाहर मौजूद रहे। सत्र की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन विपक्ष का कोई भी सदस्य सत्र की कार्यवाही में मौजूद नहीं हुए। तो वहीं इस सारे घटनाक्रम को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि जयराम एक बार का मुख्यमंत्री है और मैं 6 बार का मुख्यमंत्री हूं। साथ ही उन्होंने कहा हमें जयराम के पास जाने की जरूरत नहीं है, उनको मुझे बात करने आना चाहिए। और उन्होंने कहा कि मैं निलंबित विधायकों का समर्थन करने आया हूं और अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो 1 घंटे में मामला सुलझा देता। अगर मैं मुख्यमंत्री होता मैं इसको 1 घंटे के अंदर रिजॉल्व करना चाहिए। ये किसी के तनाव जो है लंबे अरसे के लिए ठीक नहीं है। विपक्ष का काम होता है मुद्दा उठाना और हम कोई प्रतिष्ठा का सवाल है और हम भी प्रजातांत्रिक राजनीति को जानते हैं। और ये होता तो ये सरकार का फर्ज था कि वो विपक्ष के पास बातचीत करके और उनका जो रोष है कोई उसको दूर करके ये उनके फर्ज था। इस प्रकार के जो प्रोटेस्ट है भाई members of the assembly is not new. He also will be expected until certain circumstances. अगर सरकार सरकार में थोड़ा भी नाजुकता होती है तो ये मामला 5 मिनट के अंदर सुलझाया जा सकता था, मगर वो भी नहीं करेंगे। मगर हम भी जो है वो हमेशा के लिए प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। प्रोटेस्ट करने के और भी तरीके होते हैं सदन के अंदर। ब्यूरो रिपोर्ट एनवी न्यूज।